Hello everyone, I hope you all are doing great and I'm assuming that अब आप preparation mode से निकलकर revision mode पर आ गए हैं because November 23 exams are not so far now, they are right on head and that's the reason that I've come up with a very important video. As you can see on the screens, why marks are cut in strategic management. So I'm going to pick up those areas जहाँ पर majority of the students SM के paper में गलतियाँ करके आते हैं. What are those areas? To know this, stay tuned till the end of the video. Alright then, let's start. So सबसे पहले I have picked up first chapter for you which is Introduction to Strategic Management. आपको पता है that इस chapter से definitely 5 marks का question बनता है. 1-2 नंबर के question आपको MCQ में भी आ जाते हैं. फिर भी जो ये 5 marks का descriptive question है आप सही से attempt क्यों नहीं कर पाते हो? What's the reason? Let's discuss that. So इस chapter में जो ये topic है strategic levels, आप इसको कंफ्यूज कर लेते हो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो आप +2 +1 में पढ़ते हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. डोंट फॉरगेट दैट यहाँ पर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं डिस्कस कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग स्ट्रैटेजिक लेवल्स. स्ट्रैटेजिक लेवल्स जो कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल लेवल होते हैं, आप वहां पर टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल लिख देते हो. इफ यू विल डू दैट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. दैट इज रॉन्ग. सो यही सबसे बड़ी मिस्टेक आप करके आते हो, दैट +2 +1 वाली लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देते हो स्ट्रैटेजिक लेवल्स को, और स्ट्रैटेजिक लेवल्स के जो कीवर्ड्स हैं दैट यू डोंट मेंशन एट ऑल. जैसे अगर कॉर्पोरेट लेवल की बात करें तो हमें पता है उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट लेवल इज एट द एपेक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट? दिस इज द कीवर्ड, यू हैव टू मेंशन इट. वैसे ही हम कहते हैं दैट कॉर्पोरेट लेवल मेक्स डिसीजंस फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, तो दिस शुड बी मेंशन्ड देयर. वैसे ही एक और की पॉइंट दैट कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट दे फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट स्ट्रैटेजीज दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस. ये की पॉइंट्स हैं. अगर आप इनको मेंशन नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. कैसे मिलेंगे? प्लीज मेक श्योर अगर आप कोई चीज अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर रहे हो, उस एक्सप्लेनेशन में भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए और वो कीवर्ड्स जरूर मेंशन करके आइए इन दी एग्जाम. कैसे नंबर नहीं मिलेंगे? Another very big mistake, बिजनेस लेवल को आप कंफ्यूज करते हैं मिडिल लेवल के साथ, फंक्शनल लेवल को कंफ्यूज कर लेते हो लोअर लेवल के साथ. दैट मिडिल लेवल पर फंक्शनल स्पेशलिस्ट होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये तो फंक्शनल लेवल होता है, राइट? सो अगेन आप वही मिस्टेक कर रहे हो. यू आर कंफ्यूजिंग इट विद व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक लेवल्स हैं. सो जब आप ये टॉपिक रिवाइज करोगे स्ट्रैटेजिक लेवल्स, कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड. हर एक लेवल के कुछ कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स आपको मेंशन जरूर करने हैं. क्लियर? अब देखते हैं और कौन सा टॉपिक है जहां पर आप मिस्टेक्स करके आते हो फ्रॉम दिस चैप्टर. सो द टॉपिक इज इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. इतना इजी टॉपिक, फिर भी इसमें पूरे 5 नंबर नहीं आते हैं आपके. व्हाई? बिकॉज या तो आप जो हेडिंग्स लिख कर आ रहे हो वो अपनी लैंग्वेज में लिख कर आ रहे हो. वी हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट जो हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स होंगी, की पॉइंट्स होंगे, प्लीज कीप द लैंग्वेज सेम. डोंट यूज योर ओन लैंग्वेज. सेकेंडली आप क्या करके आओगे, जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत ही ज्यादा बेसिक लैंग्वेज में, पूरी अपनी लैंग्वेज में लिख दिया. ऐसा मत करना. लाइक आई टोल्ड यू, जो एक्सप्लेनेशन भी होती है हर पॉइंट की, उस एक्सप्लेनेशन में भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं. कीवर्ड्स को मेंशन करते हुए अपनी लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करेंगे, राइट? सो अनदर मिस्टेक्स, सिर्फ हेडिंग्स लिखकर आ जाते हो इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस में. यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स अगर आप सिर्फ हेडिंग्स लिखकर आते हो. हर एक पॉइंट को आपको अपनी लैंग्वेज में कीवर्ड्स को लिखते हुए एक्सप्लेन करना है और हेडिंग्स वैसे ही होनी चाहिए. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, केस स्टडी क्वेश्चंस. सबसे ज्यादा गलतियां केस स्टडी क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स करके आते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो. अब जरूरी नहीं है इस चैप्टर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा. इनफैक्ट इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस भी केस स्टडी के फॉर्म में आपसे पूछ ली जाती हैं. सो यहाँ पर क्या गलतियां होती हैं, दैट केस स्टडी क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली आंसर लिखना शुरू कर देते हो. नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको एक केस सिनेरियो दिया हुआ है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी से लेकर एक पूरा सिनेरियो आपको दे दिया और एंड में पूछ लिया आइडेंटिफाई दैट मिस्टर श्याम, मिस्टर राम, इन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, विच स्ट्रैटेजी इज बेटर. अब आप जब आंसर लिखने बैठे हो डायरेक्टली क्या लिख दिया, मिस्टर श्याम फॉलोड प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, मिस्टर राम फॉलोड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी. केस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया. डोंट डू दैट. पहले आप हमेशा इंट्रोडक्शन की फॉर्म में केस स्टडी से कुछ पॉइंट्स लिखोगे.
सो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं दैट इन द अबव केस और एज मेंशन्ड इन द अबव केस मिस्टर राम चेंज्ड हिज स्ट्रैटेजी आफ्टर ही स्टार्टेड फेसिंग लॉसेस, आफ्टर द सेल्स वेंट डाउन, जो भी आपको केस स्टडी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं सो उन्हें मेंशन करेंगे आप इन दी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। यहाँ पर आपको लॉ वाली लैंग्वेज नहीं फॉलो करनी है, फैक्ट्स ऑफ द केस ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जनरल लैंग्वेज में कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं फ्रॉम द केस कि उसमें हुआ क्या है। सो 3-4 लाइंस में आपको एक इंट्रोडक्शन देनी है रिलेटेड टू द केस। उसके बाद आप मेन पॉइंट्स लिखते हैं एंड फाइनली उसे आप कंक्लूड करते हैं। अब देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है दैट आपको ऐसे ऊपर लिखना है इंट्रोडक्शन और एंड में आप लिखोगे कंक्लूजन। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको ये वर्ड्स मेंशन करने हैं। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, पहले एक इंट्रोडक्शन की फॉर्म में आप कुछ मेंशन करेंगे फ्रॉम द केस स्टडी, फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर एंड में इन 1 or 2 लाइंस उसको पूरा सम अप करेंगे। क्लियर? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप डायरेक्टली आंसर लिखना शुरू नहीं करेंगे। यू आर गोइंग टू मेंशन सम पॉइंट्स फ्रॉम द केस। इफ यू आर नॉट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट द केस स्टडी इन अ केस स्टडी क्वेश्चन तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ये आप मानकर चलो। एंड एट द सेम टाइम जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो और उस एक्सप्लेनेशन में आप अपने पॉइंट्स को रिलेट नहीं कर रहे हो विद द पर्टिकुलर केस, यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स। सो मेक श्योर दैट आप अपने पॉइंट्स को रिलेट कर रहे हो विद द पर्टिकुलर केस इन क्वेश्चन। सो इन दिस चैप्टर यू हैव टू कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड इफ यू वांट टू ग्रैब दीज मुफ्त के 5 मार्क्स। ये तभी मिलेंगे अगर आप इन्हें प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करके आओगे। Clear everyone? So that's all for today. मिलती हूँ आपसे in the next video where I will come up with some more topics, some more areas where students usually commit mistakes and they lose their marks in strategic management. Bye bye for now and all the best.